अगैथा ऑल अलोंग का एपिसोड 4 फुल ऑफ हिंट से भरा है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पिछले एपिसोड के लास्ट में शेरन मर जाती है और फोर्थ एपिसोड की शुरुआत शेरन को दफनाने के साथ होती है। क्योंकि कवन में से एक विच मर चुकी है तो उसकी जगह सभी विचेस मिलकर एक नई ग्रीन विच तैयार करने लगते हैं। लेकिन ग्रीन विच की जगह शेरन की कब्र से निकलती है रियो विडाल। विच रोड पर आगे बढ़ते हुए विचेस आती है एक नए घर की तरफ, या फिर ये भी कह सकते हैं एक नए ट्रायल की तरफ। जैसे पिछले एपिसोड में था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सभी को घर के दरवाजे पर मून फेसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार वैक्सिंग मून देखने को मिलता है जिसे एपिसोड में फायर मून कहा जाता है। और इस बार भी ये बात सभी को टीन ही बताता है। टीन को विच रोड के बारे में विचिस से भी ज्यादा पता है। घर में घुसते ही यहाँ भी एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है। इस एपिसोड के ट्रायल थीम रहती है 70s और 80s के रॉक म्यूजिक के ऊपर। इस ट्रायल में भी सभी के कपड़े बदल जाते हैं और सभी लगने लगते हैं किसी रॉक बैंड का हिस्सा। और यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि इस घर में एक रॉक बैंड की फोटो भी दिखाई जाती है जिसका नाम है फ्लीटवुड मैन, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। आगे एलिस ये रिवील करती है कि उसकी माँ भी एक रॉक बैंड का हिस्सा थी। उसी टाइम टीन एक रिकॉर्ड को प्ले कर देता है जो कि उल्टा चलने लगता है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड में से एक डिमोनिक मैसेज सुनाई देने लगता है। मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में भी 60s और 70s के आसपास जो रिकॉर्ड रिलीज किए जाते थे उनको भी उल्टा प्ले करने पर डिमोनिक मैसेजेस सुनने को मिलते थे, जिसे बैक मास्किंग कहा जाता है। पॉपुलर सॉन्ग्स लाइक ईगल्स हॉस्टल कैलिफोर्निया और स्टेयरवे टू हेवन जैसे सॉन्ग्स भी उल्टा प्ले करने पर डिमोनिक मैसेज कन्वे करते थे। डिमोनिक मैसेजेस के बारे में यहाँ इस एपिसोड में भी बात होती है। खैर एपिसोड में आगे दिखाते हैं कि एलिस को एक जनरेशनल कर्स है और यही कर्स बाकी विचेस को भी लग जाता है, रियो विडाल और टीन को छोड़कर। बीच में टीन अचानक से उड़कर पीछे को गिरता है और उस टाइम पर अगैथा काफी परेशान लगती है। इस कर्स से खुद को और बाकियों को बचाने के लिए एलिस बाकी सभी के साथ एक सॉन्ग डाउन 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 द रोड गाने लगती है जो कि उसकी मदर का होता है। सॉन्ग पूरा होने पर सभी कर्स से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर कर्स को एक डिमोनिक आइडेंटिटी की तरह दिखाया जाता है जिसे हम सभी ट्रेलर में मेफिस्टो समझ रहे थे। आगे ट्रायल के बीच में टीन घायल हो जाता है और ट्रायल खत्म होने पर सभी विचेस टीन को साथ लेकर वहां से विच रोड पर आ जाती हैं। एपिसोड की शुरुआत में जब शेरन को दफनाया जा रहा था तब अगैथा एकदम चिल मूड में थी, लेकिन यहाँ टीन को घायल देखकर अगैथा काफी परेशान दिखती है। जेन टीन को ठीक करने के लिए दवाई बनाती है और टीन के घाव पर लगाती है। यहाँ अगैथा को टीन के लिए परेशान होते हुए रियो नोटिस कर लेती है। टीन फिर ठीक होता है और अगाथा से पूछता है मुझ पर स्पेल किसने किया है, तो अगैथा उसे कहती है कि उसने नहीं किया, और अगर उसने किया भी होता तो उसे खुद को भी ये याद ना होता, क्योंकि इस स्पेल को यूज करने वाले को इसके बारे में खुद भी याद नहीं रहता। अभी तक के एपिसोड्स देखे तो ऐसा ही लग रहा है कि अगैथा शायद टीन को अपना बेटा निकोलस क्रैच समझ रही है जिसे उसने डार्क होल्ड के बदले दिया था। लेकिन एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि बाकी की विचेस बैठ के एक दूसरे से बैटल्स में मिले घाव के बारे में डिस्कस कर रही होती है। और फिर अगैथा भी बताती है कि उसे एक घाव डॉटर्स ऑफ लिबर्टी ने दिया था। फिर रियो विडाल भी बताती है कि उसके लिए घाव ये है कि उसने अपने काम के चलते किसी अपने को तकलीफ दी थी। और फिर रियो उठकर वहां से चली जाती है और अगैथा भी उसके पीछे चली जाती है। और फिर रियो विडाल अगैथा को बताती है कि ये लड़का तुम्हारा नहीं है। फिर यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एपिसोड की शुरुआत में मैंने जैसे बोला था कि एपिसोड पूरा हिंट से भरा है और हमें यहाँ पर टीन की आइडेंटिटी को लेकर दो हिंट्स मिलते हैं कि या तो टीन अगैथा का लड़का निकोलस हो सकता है जिसे वो वापस नहीं ले सकती, या फिर टीन वांडा का लड़का बिली भी हो सकता है जो कि विच रोड पर अपनी माँ वांडा को रिवाइव करने के लिए आया है। यहाँ रियो विडाल के बारे में भी एक चीज क्लियर होती नजर आ रही है कि हो ना हो रियो विडाल लेडी डेथ ही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डार्क होल्ड के बदले जब अगैथा ने अपने बेटा कुर्बान किया था तो शायद उसे ये उम्मीद थी कि लेडी डेथ यानी कि रियो उसके बेटे को जाने नहीं देगी, लेकिन रियो अपना काम करती है जिसकी वजह से अगैथा हर्ट होती है। इसी बारे में शायद रियो ने हिंट भी दिया था एपिसोड में। अब अगर रियो विडाल लेडी डेथ है तो आगे जाकर हो सकता है कि थैनोस और डेडपूल भी आए और अगैथा से बदला ले। सीरीज का अगला एपिसोड आएगा 9 अक्टूबर को, लेकिन हम इंडिया में उसे देख पाएंगे 10 अक्टूबर को। तो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।